गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक, दैट इज एड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एड्स की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। एमसीक्यू वाइज भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी बन सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कई जगहों पर क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं ये आपको मैं टॉपिक के अंदर बताता रहूँगा। ठीक है, आप ध्यान से सुने। उससे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी, एड्स के फुल फॉर्म की, तो आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं। इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम जो होता है इसके अंदर जब ये अटैक करता है, इसका जो कॉजिंग एजेंट है, जो वायरस है इसका जो अटैक करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इम्यूनिटी होती है वो उस इंडिविजुअल की क्या होती है, कम हो जाती है। और इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है, उसको बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको मल्टीपल सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था स्टूडेंट्स, कब किया गया था, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रिपोर्ट जो किया गया था इसको, वो किया गया था कहाँ पर, यूएसए के अंदर इन 1981 के अंदर। ठीक है, ये आपको क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद थर्ड थिंग्स अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि ये जो इसका कॉजिंग एजेंट है, इसका जो कॉजिंग वायरस है उसको हम क्या बोलते हैं, HIV। ठीक है, और ये HIV जो है आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वो एजेंट है जो क्या करता है, इसके अंदर इम्यूनिटी को वीक करता है और बीमारी कॉज करता है, कौन सी, एड्स। ठीक है, अब ये जो कॉजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, कौन सा, एड्स, ये बिलोंग करता है किससे, रेट्रो वायरस ग्रुप से। ठीक है, तो रेट्रो वायरसेस जो होते हैं उन ग्रुप से क्या करता है, ये बिलोंग करता है, जिसके पास अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके पास इसका एक प्रोटीन कोड होता है इसके सराउंडिंग में। ठीक है, प्रोटीन कोड रहती है इसके सराउंडिंग में, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल रहता है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है इसके अंदर, इट इज RNA। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल आपको याद रखना है, क्या कहलाता है वो, RNA कहलाता है। और इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, एक एंजाइम होता है, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी वजह से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है। ठीक है, और ये बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से, रेट्रो वायरसेस ग्रुप। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट थिंग की, तो नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, डायग्नोसिस जो होती है इसकी, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, और ये आपको पता है कौन सा कहलाता है, एलाइसा। ठीक है, एलाइसा की बात करें तो क्या होता है, ये एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे जो है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डायग्नोसिस की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार क्या होता है, अलग से ही पूछ लेते हैं यहाँ पे कि ट्रांसमिशन के कौन कौन से तरीके जो होते हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे अगर बात करें हम थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पार्टनर से बीच में क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से जो कॉजिंग एजेंट है वो हेल्दी पार्टनर के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे उसको भी क्या हो सकती है, डिजीज ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होगा स्टूडेंट, किसके अंदर आती है, ये एसटीडीज के अंदर आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर आती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको हो सकता है कि इसके थ्रू इन्फेक्टेड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान
इन्फेक्टेड लगा लो, या ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होता है, अगर किसी का ब्लड किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस दौरान अगर मान लीजिए किसी ऐसे इंडिविजुअल्स का ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है जिसकी वजह से किसको क्या है, ऑलरेडी पहले क्या है एड्स है, और उसके जनरली ऐसा होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है इसका, वो क्या होता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है टाइम पीरियड। अगर हम बात करें टाइम लैग बोलते हैं जिसे हम, कि जब बॉडी के अंदर कॉजिंग एजेंट की एंट्री होती है, उसके बाद जब सिम्टम्स आते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, बहुत बड़ी ड्यूरेशन होती है। इसके अंदर हो सकता है कि आपको महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, या 5 साल लग जाए, 7 साल लग जाए। तो ऐसे किसी इंडिविजुअल्स को क्या होता है, ये डिजीज कॉज होती है, उन इंडिविजुअल के अंदर सिम्टम्स आने में क्या होता है, बहुत टाइम पीरियड लग जाता है, तो उससे क्या होता है पता ही नहीं चलता। तो अगर बिना चेकअप के अगर क्या करता है, उस इंडिविजुअल का ब्लड जो होता है अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर, तो उसको भी क्या है, इसके थ्रू ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ इसके अंदर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अगर इस्तेमाल कर लिया जाए कैसा, इन्फेक्टेड रेजर इस्तेमाल कर लिया, जैसे बार्बर्स जो होते हैं वो करते हैं, एक इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, रेजर इस्तेमाल करते हैं, कट हो जाता है, फिर उसी रेजर को दूसरे इंडिविजुअल के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं शेविंग के दौरान, तो कई बार क्या होता है, इस तरीके कट लग जाते हैं, और अगर वो इन्फेक्टेड नीडल है, सॉरी इन्फेक्टेड रेजर है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसफर देखने मिल सकता है। इसी तरीके से इन्फेक्टेड नीडल्स की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो नीडल्स के थ्रू क्या होता है, मैक्सिमम रेट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ों पर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और उन इन्फेक्टेड सीरीज का इस्तेमाल क्या होता है, बार बार कर लिया जाता है, इसकी वजह से क्या होती है, डिजीज ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, इन्फेक्टेड क्या हो गए, नाइव्स हो गए या शार्प पार्टिकल्स हो गए, उनके थ्रू भी हो सकता है ट्रांसफर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे किसी मदर से अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड मदर है, तो उसके थ्रू भी लाइक प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ठीक है, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है कि इन्फेक्टेड मदर है, तो उससे भी क्या होता है, उसके हेल्दी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। और स्टूडेंट इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अगर हम बात करें किसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उन इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूँ, तो उस इंडिविजुअल्स के अंदर स्टूडेंट्स के हो गए लाइक ड्रग एडिक्ट्स हो गए। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, आपने देखा होगा सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, जब वो इंट्रावेनसली क्या करते हैं, ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, वो नीडल्स क्या होते हैं, चेंज नहीं करते हैं ड्रग्स, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन का खतरा क्या होता है, ज़्यादा होता है उनको, और ड्रग की वजह से भी क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ आपको स्टूडेंट्स, तो जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर इस्तेमाल करते हैं उनके थ्रू भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी क्या हो सकता है, होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एक जो स्टूडेंट्स जो हमारे सोसाइटी के अंदर एक मिथ भी फैला होता है कि किसी ऐसे इंडिविजुअल क्या है, साथ खाने से, साथ बैठने से, उनके साथ बात करने से या उनको हक करने से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो स्टूडेंट ये सारे मिथ हैं, ऐसे ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, किसी के साथ खाना खाने से, किसी के साथ बैठने से, किसी और करने से क्या होता है, ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है, ये आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके मेन आपके जो अटैकिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, किस तरीके से अटैक करता है बॉडी को, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट तैयार कर रखा है, आपको इसी टाइप का फ्लो चार्ट जो आता है कई बार एग्जाम्स के अंदर आता है बनाने के लिए, तो आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है, और आपको नंबर जो है वो छोड़ने नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट बात करें, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रेट्रोवायरस लिया है यहाँ पे। तो जब रेट्रोवायरस क्या करते हैं, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं। तो ये क्या है, रेट्रोवायरस का क्या है, प्रोटीन कोट है, इसका क्या है, आरएनए जो है इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वायरस क्या करता है, एक इन्फेक्ट करता है एक नॉर्मल सेल को, लाइक मैक्रोफेजेस को। तो उसके अंदर अटैक करने के बाद क्या होता है, अपने वायरल आरएनए को क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस कर देता है किसके अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास ये क्या है, पूरा एक सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है इसका, ये क्या है, डीएनए। ठीक है, और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, ये उस आरएनए को क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, रिलीज कर देता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है इसके पास, अब ये इस आरएनए से क्या होता है जी, इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम बताया था मैंने आपको स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करके करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और आरएनए से क्या करता है, ये डीएनए बनाता है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो डीएनए जो होता है रेप्लिकेट करता है और क्या बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, जनरली अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें, तो डीएनए से हमारे पास क्या बनता है, आरएनए बनता है। और आरएनए जो होता है क्या करता है, ये ट्रांसलेशन करता है और हमारे पास क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड या फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है।
तो इस तरीके से क्या होती है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर अगर हम ये स्टेप देखें तो डीएनए से क्या बन रहा है, हमारे पास आरएनए बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जो रेट्रोवायरस से बिलोंग करते हैं ये वायरसेस। तो अब ये करता है, इस वायरल आरएनए से क्या बनाता है, वायरल डीएनए बनाता है। और ये वायरल डीएनए क्या होता है, इनकॉर्पोरेट करता है किसके अंदर, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर, इसके साथ डीएनए के साथ। और उसके साथ क्या करता है, ये अपनी जो कॉपी है वो क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है किसके साथ में, होस्ट के डीएनए के साथ। अब ये होस्ट डीएनए जो क्या करता है, ये नॉर्मली क्या करता है, रेप्लिकेशन करेगा। जब रेप्लिकेशन करेगा तो उसका पूरा डीएनए जब क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, तो इसकी ये कॉपी भी क्या होगी, रेप्लिकेट करेगी। और अब ये डीएनए क्या करेगा, जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये आरएनए बनाएगा इस टाइप की, जो कि अब क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड टाइप का हो चुका है। अब ये आरएनए जो है ये अपने सराउंडिंग वगैरह या प्रोटीन कोड को वापस से रीजनरेट करेगा और क्या बनाएगा, वायरल प्रोजेनी बनाएगा। और ये वायरल प्रोजेनी करेंगे, सेल को रप्चर करेंगे और जाके अदर सेल जो होते हैं उनको क्या करेंगे, ये इन्फेक्शन करना शुरू करेंगे। और याद रखना स्टूडेंट्स, इसके अंदर जनरली हम क्या बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं हमारे, उनको क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं। और हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं, आपको याद होगा इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि इनको जनरली अगर हम बात करें तो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा ये हेल्पर टी सेल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन एंटीजेंस को, एंड देन करते हैं उनको टैगिंग करते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ, एंड देन क्या करते हैं, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं इम्यून सिस्टम को ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स कर सके उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में। तो अब अगर जब ये हेल्पर टी सेल्स क्या होंगे, डैमेज होना स्टार्ट होंगे, इनके नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे तो सिंपल सी बात है, अब इनके पास रिकॉग्निशन कर नहीं पाएंगे फॉरेन एंटीजेंस की, और रिकॉग्निशन नहीं होगा तो इनके केस में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, और इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा तो दैट मींस उसके नंबर बढ़ेंगे और वो डिजीज जो होंगी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कॉमन जो डिजीज होती है वो भी क्या हो जाएगी, आराम से हो जाएंगी, जो जनरली एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और इसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या होंगे, बहुत इस वजह से किसी इंडिविजुअल को क्या होंगे, बहुत सारे सिम्टम्स जो होंगे वो दिखने को स्टार्ट होंगे, मल्टीपल सिम्टम्स। इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक टॉपिक था इसका एड्स का। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी के स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच।